क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब तैयार हो जाइए मैक्सवेल जी की 4 धमाकेदार इक्वेशन पढ़ने के लिए, जिसने क्या किया, जितने भी ऑल द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा पूरा क्या कवर कर दिया, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिए। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 इक्वेशन दी और जिसने क्या किया, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल, जितने भी बेसिक प्रिंसिपल थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम दीज 4 फंडामेंटल इक्वेशन कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। समझ में आया कि नहीं? वो क्या थी सब बताएंगे अभी हम। पहले बच्चों ये चीज आप पॉइंट टू बी रिमेंबर, वो क्या है कि जो मैक्सवेल जी ने कहा कि ये जो 4 इक्वेशन आई है ये इनके द्वारा नहीं, इन्होंने इस पे वर्क किया है। ठीक है, देखिए मैक्सवेल सेड दैट ही डिड नॉट डिस्कवर दिस ऑल 4 इक्वेशन। इन्होंने खुद ये पूरी डिस्कवर नहीं की है चारों की चारों इक्वेशन। इन्होंने कहा हाँ भाई मैंने इनमें क्या किया है, वर्क किया है, बट ही वर्क ऑन देम, उस पर उन्होंने काम किया है। ऑल्सो स्टेटेड, और भी कहा दैट दीज 4 फंडामेंटल इक्वेशन डिफाइन करती है पूरी की पूरी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा? पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ये क्या कर देती है, डिफाइन कर देती है, पूरी एक्सप्लेन कर देती है 4 इक्वेशन। कौन है ये 4 इक्वेशन जादुई, देखते हैं। पहली है हमारी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड या इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन सबको बारी बारी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंटीग्रेशन ये क्या है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल्स टू 0। ये तीसरी क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी, जिसका हम लोग इसको कह सकते हैं इज इक्वल्स टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी। फाई किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी का फुल फॉर्म क्या है, आई क्या, आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ कि ना, आई डी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये बहुत मेन है, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ सबसे मेन। हाँ कि ना, ये सब 4 लॉ हैं। ठीक है, इससे बारी बारी समझते हैं, पहले आप नोट करिए इसे। मैक्सवेल के 4 लॉ और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या था बच्चों, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर कोई 3D सरफेस है या क्लोज सरफेस है, मान लेते हैं क्या, फुटबॉल है, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट है Q। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद 3D सरफेस कह लीजिए या क्लोज सरफेस कह लीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज जो कि अंदर है इनक्लोज, मतलब उस डब्बे या फिर उस फुटबॉल या जो बॉल है उसके अंदर है। हाँ कि ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड या फिर चार्ज क्लोज्ड। हाँ कि ना, समझ में आया, चार्ज इनक्लोज्ड। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते थे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई क्लोज सरफेस का, वो क्या होता था, बताओ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड या चार्ज क्लोज। अब बच्चों ये जो फाई है, फाई ई है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, डी फाई ई पढ़ा है पहले चैप्टर में, इसको कैसे लिखा जाता है, ई डॉट डी ए। हाँ कि ना, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या होगा, डी फाई ई किसमें चेंज होगा, फाई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कैसे लिखा जाए, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस कैसे लिखा जाएगा, क्लोज यहां पे लिख दे रहे हैं, क्लोज एस मतलब सरफेस, ई डॉट डी ए लिखा जा सकता है। इसी को उठा के इन्होंने यहां पे पुट कर दिया मैक्सवेल जी ने, और हमें क्या मिल गया, ये इक्वेशन पहली मिल गई, जो कि क्या कहती है कि, जो कि क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही नहीं है यहां पे, समझिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो निकल रही है, हाँ कि ना, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हाँ कि ना, तो इसी चीज को इन्होंने कहा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द 3D क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इन क्लोज। समझ में आया ना? इसी चीज को इन्होंने ऐसे लिख दिया और इसी को इन्होंने कहा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। हाँ कि ना, मैक्सवेल
फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आएगी नहीं? इसे नोट करिए अब देखिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था गॉस लॉ। वो क्या कहता था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, हाँ कि ना, जो कि लिंक है या फिर थ्रू एनी सरफेस, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा क्लोज सरफेस है, हाँ कि ना सर ने, और उसमें से मान लेते हैं यहां पे कोई मैग्नेट रखा गया, बार मैग्नेट, हाँ कि ना। अब इसमें कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज जीरो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मान लेते हैं यहां से साउथ है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, यहां पे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी वही लौट के अंदर आ भी जाएंगी। मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं वही घूम के उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जा रही हैं, आ रही हैं। समझ में आया? तो जितनी गई उतनी आई, तो इधर गई इधर आई, तो क्या हो गया, यहां पे क्या हो रहा था, सिर्फ जा रही थी, सिर्फ जा रही थी, आने वाला तो कोई केसेस नहीं था। इसमें जा भी रही है आ भी रही है, तो जितनी जा रही है उतनी आ रही है। इसकी वजह से क्या गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो गई, जीरो हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही है उतनी क्या कर रही है, आ रही है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? ये अगर हम लोग माने अगर कोई बाहर मैग्नेट है उसके लिए क्या होगा बताइए, उसके लिए भी क्या होगा, अगर मैं इसे साउथ मान लूं इसे नॉर्थ मान लूं, तो इधर क्या होगा, एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर गई, एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इधर गई, एक गई इधर, एक गई इधर, एक गई ऊपर, एक गई नीचे। तो जितनी यहां पे जा रही है अंदर गई उतनी क्या हो रही है, बाहर भी निकल जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इतना हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ जानी चाहिए या तो आनी चाहिए, ठीक है, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ में आया कि नहीं? यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जा रही है। इसलिए क्या आ गया, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे फाई बी कहते हैं, क्लोज सरफेस, क्या वो क्या कहा गया, जीरो कहा गया। अब इसको फाई बी कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। समझ में आया कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखा जा सकता था ई डॉट डी ए, वैसे इसको भी लिखा जा सकता है क्या, बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। हाँ कि ना, लिखा। तो ये हो गया हमारा क्या, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। और इसी को ही इन्होंने ऐसे लिखा और इसी को ही मैक्सवेल जी ने मॉडिफाई किया, कहा फाई को ऐसे लिखा ही जा सकता है, फाई बी को। हाँ कि ना, तो इन्होंने बस ये चीज लिख दी, हाँ कि ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, और ये मैक्सवेल सेकंड लॉ हो गया। अब आते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है, देखिए ये क्या कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता था, हाँ कि ना, फैराडे जी का, जिसका क्या होता था, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बाई डी टी। हाँ कि ना, नेगेटिव किस लिए, लेंज लॉ की वजह से लगता था। समझ में आया कि नहीं? और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहां पड़ा था, ये कोई अभी चक्का जैसा था, कंडक्टर था, हाँ कि ना, यहां पे करंट दौड़ रहा था, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं चेंज हो रही थी, इधर इलेक्ट्रॉन बन रहा था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही थी जब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रही थी। तो हाँ, क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। समझ में आया कि नहीं? जिसको इन्होंने कैसे लिखा, इस चीज को कैसे लिखा इन्होंने, ई को इन्होंने बस चेंज किया। ई क्या है, पोटेंशियल, जो कि वी के इक्वल हो जाएगा। हाँ कि ना, यहां पे देखिए ई क्या है, जो कि वी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वी क्या है, पोटेंशियल, और ई क्या है, वो भी पोटेंशियल, दोनों इक्वल हो गए। अब डीवी वी जो है पोटेंशियल है, उसको कैसे लिख सकते हैं, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, और डीवी का इंटीग्रेट अगर कर दें तो ये सीधा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, और वी कुछ नहीं, ई है तो ई की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, और ई की वैल्यू सीधा यहां पे पुट कर दीजिए। आंसर क्या आ गया हमारा, ये समझ में आया। ये लाइन इंटीग्रेशन है, यहां पे डीएल का हो रहा है ना, तो लाइन इंटीग्रेशन या क्लोज्ड कहिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, जिसने क्या कहा है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, जिसने क्या किया, एम्पियर जी के लॉ को गलत प्रूफ किया, इनकंप्लीट कहा कि ये गलत है। समझ में कहा आया, जिसको इन्होंने क्या कहा, इस तरीके से लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी। उनके में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई था, आई कौन सा, कंडक्टर का, या फिर कंडक्शन, या फिर वायर का। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने कहा ड्रिफ्ट करंट भी होगा बिटवीन टू कैपेसिटर। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? ये कोई कैपेसिटर था हमारा, कैपेसिटर, हाँ कि ना,
ये कोई हमारा यहाँ पे ऐसे था, ऐसे स्विच ले लेते हैं, हाँ कि ना, यहाँ की करंट को इन्होंने आईडी कहा। समझ में आया कि नहीं? इन दोनों के बीच जो फ्लो हो रही थी, किसकी वजह से? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये है इनका फॉर्मूला। ये क्या कहता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? एक इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी इधर, हाँ क्या चेंज हो रही थी, इसकी वजह से बीच में क्या हो रहा था? एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी, हाँ कि ना। मैक्सवेल जी ने क्या किया था? मैग्नेटिक निडल अंदर पुट किया था और जिसकी वजह से क्या कर रहा था? वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, हाँ कि ना। और वही इन्होंने यहां पे बताया, एक्सपेरिमेंटली सब कुछ दिखाया, और इन्होंने कहा फैराडे जी का क्या है? लॉ गलत है। इसे मॉडिफाई किया इन्होंने और ये लॉ दिया। ठीक है, इसे अच्छे से नोट करिए अब आप।